किया, मुंह चाप के किया। मैं मना की मारा बहुत, मेरा टांग पकड़ के फाड़ दिया, प्राइवेट पार्ट को फाड़ा, मुझे बहुत जख्म दिया, पार्ट से मारा मुझे बहुत बहुत मारा। मेरा प्राइवेट पार्ट को बोला कि फाड़ के तुझे मारूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तकिया को लेके गया, मुंह दबाने के लिए गला दबा। लव स्टोरी में तो ऐसा रेप नहीं होता है। नाबालिग थी, 18 से माइनस थी, 17। आरजी कर एक ऐसा नाम जो पहले ही एक रेप केस की वजह से पूरे देश को हिला चुका है और अब एक और नाबालिग के साथ कथित दरिंदगी का आरोप सामने आया है। सलाम, मैं हूं महविश खान और आप देख रहे हैं दी मोबाइल रिपोर्टर। कोलकाता से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं बल्कि हमारे समाज के जमीर पर सवाल उठाती है। एफआईआर के मुताबिक एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि आरजीकर हॉस्पिटल में तैनात सीआईएसएफ जवान पारुल अहमद ने उसे प्यार और शादी का भरोसा दिलाया, लेकिन आरोप है कि ये सपना हकीकत नहीं, एक जाल था। विक्टिम का दावा है कि आरोपी ने उसे होटल में बुलाया और कहा कि मिलने आओ, शादी की बात करनी है। एक 17 साल की लड़की जो शायद अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी, उसने भरोसा किया और मिलने पहुंच गई, लेकिन एफआईआर के मुताबिक होटल के कमरे में हालात बदल गए। विक्टिम का आरोप है कि उस पर जबरदस्ती की कोशिश की गई। जब उसने मना किया, जब उसने विरोध किया, जब उसने ना कहा, तब उसकी मर्जी का एहतराम नहीं किया गया। आरोप है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। एफआईआर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टिम को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स तक में इंजरी होने की बात सामने आई है। बाद में उसे विधान नगर सब डिविजनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नारायणपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कितनी बार एक लड़की को अपना दर्द साबित करना पड़ेगा और कितनी बार समाज उससे ही सवाल पूछेगा। और हम जानते हैं कि इस वीडियो के नीचे भी लोग लिखेंगे लड़की होटल क्यों गई थी, लड़की ने भरोसा क्यों किया, लड़की उसे मिलने क्यों गई थी, मगर शायद बहुत कम लोग पूछेंगे एक बालिग आदमी ने एक नाबालिग को झूठे वादों में क्यों फंसाया, उसने उसकी मर्जी का एहतराम क्यों नहीं किया, उसने ना को ना क्यों नहीं समझा। आखिर कंसेंट समझना इतना मुश्किल क्यों है। किसी औरत का आपकी जिंदगी में होना, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, फियांसे हो, वाइफ हो, आपको उसका मालिक नहीं बना देता। उसकी मर्जी के बिना उसके करीब जाना मोहब्बत नहीं है, वो जुर्म होता है। आरजीकर हॉस्पिटल का नाम पहले भी एक केस से जुड़ा था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। उस घटना ने महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राजनीतिक जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े किए थे और आज जब आरजीकर से जुड़े एक और गंभीर आरोप सामने आया है तो सवाल फिर वही है। महिला सुरक्षा पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता क्या कहेंगे? क्या इस मामले में तेजी से और निष्पक्ष जांच होगी? क्या विक्टिम को इंसाफ मिलेगा? और क्या वेस्ट बंगाल के लीडर शुभेंदु अधिकारी जो अक्सर महिला सुरक्षा के मुद्दे उठाते हैं, इस मामले में भी खुलकर आवाज उठाएंगे और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे? फिलहाल पुलिस जांच जारी है। एक बात आज तय हो जानी चाहिए, एक लड़की का भरोसा उसकी कमजोरी नहीं होता, उसका ना किसी भी रिश्ते, किसी भी वादे और किसी भी आदमी की ख्वाहिश से ज्यादा अहमियत रखता है। मैं आरजीकर में गई थी अम्मी को लेकर इलाज कराने के लिए। था एक फौजी, वो मेरा पास आया, बोला कि क्या काम के लिए आई हो। मैं बोली कि मेरा अम्मी हार्ट की मरीज है, उसको दिखाने के लिए आई हूँ। तो उसी टाइम से वो मुझे देखता था, बहुत बात करने का कोशिश किया और फिर बात करने का छड़का नहीं करता था एक एक। फिर नंबर मांगा, मेरा मोबाइल लेकर नंबर लिया, फिर मैं घर आ गई। उसके बाद सिर्फ कॉल मैसेज बहुत करता था बात करने के लिए। मोहम्मद पारुल अहमद, आसाम का रहने वाला है वो। फिर मैं बात इतना नहीं करना चाहती थी, बहुत दिन के बाद बोला एक बार मिल लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी भी कर लूंगा तुमसे। तो फिर मैं मिली उससे पार्क में, फिर बहुत रिक्वेस्ट किया बात करने के लिए, फिर बात किए। फिर उसने मुझे होटल में बुलाया, तो मैं बोली नहीं, होटल में क्यों जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी होटल। फिर बोला कि ऐसे ही बात करेंगे, आराम करेंगे। मैं बोली नहीं, एक दो दिन बहुत रिक्वेस्ट किया, शादी कर लेंगे ना, क्यों डरती हो। फिर मैं थोड़ा सा की, फिर वो मुझे लेने आया, फिर वो लेके गया होटल में लेके गया। फिर मुझे गलत टच कर रहा था, तो मैं मना की कि क्या कर रहे हो, तो बोल रहे शादी करेंगे ना। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना ये सब। फिर उसने जोर जबरदस्ती किया, मुंह चाप के किया। मैं मना की मारा बहुत, मेरा टांग पकड़ के फाड़ दिया, प्राइवेट पार्ट को फाड़ा, मुझे बहुत जख्म दिया, पार्ट से मारा मुझे बहुत। आरजीकर का सीआईएस में बहुत मारा, मेरा प्राइवेट पार्ट को बोला कि फाड़ के तुझे मारूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तकिया को लेके गया,
मुंह दबाने के लिए गला दबा, बहुत फांट से मारा मुझे, बहुत बहुत छोटा है था, अभी भर गया है। हाँ मैं पुलिस के बोली, वो अभी तक वही है, पुलिस भी उतना कुछ नहीं कर रहा है, उसको कहीं नहीं ले जा रहा है, वो थाना का नाम नहीं पता। हाँ बस ये 8 तारीख को हुआ था। ये पुलिस लोग जानबूझ के आरजीकल हम लोग जा रहे थे, पुलिस मना किया कि नहीं आरजीकल जाओगे तो लफड़ा ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ छिपाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में हम लोग को भेजे। का है वो, अच्छा, यही पुलिस है, थोड़ा आगे बढ़ाइए। पुलिस है, ये पुलिस है? आरजी कल का पुलिस है। अच्छा, यही है वो? हाँ यही आरजी कल का पुलिस है। अच्छा, थोड़ा सा बहुत बड़ा खतरनाक काम किया है, ये कांड किया है। मैं लड़की के जान लेने का कोशिश किया था, मेरी लड़की तुमको बताई नहीं, जब उसका तबीयत बिगड़ा तब बोली। मेरी छोटी बहन जो है वो मेरी माँ को ट्रीटमेंट करवाने के लिए आरजीकल लेके जाती थी। वीक में एक दिन, फ्राइडे के दिन जाना पड़ता था। तो वहाँ पे एक सीआईएसएफ ऑफिसर जो पोस्टेड है आरजीकल हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो ऑन ड्यूटी था। उसको प्यार में फंसाया मेरी बहन को, बोला मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम मेरे को अच्छी लगती हो, ऐसा वैसा। नंबर एक्सचेंज हुआ, बात शुरू हुआ, शायद महीना 2 महीना हुआ होगा। उसके बाद ये बोला है कि मैं शादी करूंगा, ऐसा वैसा। मेरे पास वीडियोस भी है उसका, ये बोला है कि शादी का झांसा दिया है, ऐसा वैसा। एक दिन का बात है, 9 जून का बात है। वो बहन को बुलाया है कि आओ शादी करेंगे। उसको होटल में बुलाया है, होटल में बुला के उसको बोला है मेरे को फिजिकल होना है। तो बहन बोली है कि नहीं शादी तो करना है, शादी बात जो होता है आदमी करेगा। तो फोर्सफुली उसको बहुत मारा है, तकिया से मुँह चाँप के मारने जा रहा था, लेकिन वो डर से नहीं मार पाया। और उसको घुटने में इधर बहुत हर जगह मारा है। उसको मार के प्राइवेट पार्ट में भी उसने छेड़छाड़ किया है, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ। और उसका काफ़ी 4-5 दिन से बहन का मेरा ब्लीडिंग वगैरह बहुत हुआ है। यहाँ पे सेवा हॉस्पिटल सॉल्टलेक में यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे अभी टोटल 22-24 इंजेक्शन पड़ चुका है, लेकिन पुलिस और डॉक्टर हमें बता नहीं रहे हैं कि क्या। आरोप यही है कि रेप हुआ है मेरी बहन का, जो सीआईएसएफ ऑफिसर जो आरजीकल में ऑन ड्यूटी है उसने किया है। लव स्टोरी में तो ऐसा रेप नहीं होता है, नहीं तो रेप है। नाबालिग थी, 18 से माइनस थी वो, 17। अपराध जो हुआ वो अभी हुआ। मेरा बोलने का बस एक ही मकसद है कि आरजीकल में इससे पहले भी हुआ था, जो ममता बनर्जी कुछ नहीं की, जिस वजह से वो बहुत ही बदनाम हुई हुआ तृणमूल का, टीएमसी का। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी अगर इस पे एक्शन नहीं लेते तो उनका भी फिर बदनामी होगा कि ऐसा ये सीएम चेंज किया गया इसी वजह से। सीएम ऐसा ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसको वहाँ पे ऑन ड्यूटी रखा गया, उसको देखभाल करने के लिए, इसी केस के लिए रखा गया, इसी केस के लिए उसको रखा गया कि आदमी वहाँ से सुरक्षित रहे। लड़के का नाम है पारुल अहमद, जो असम का रहने वाला है। हाथ को ऐसे गिट्टा बांध के मारा है और तकिया से मुंह तक। वो फोर्सफुल्ली, वो नहीं बोल रही थी कि नहीं मेरे को फिजिकली नहीं होना है, तो वो जबरदस्ती मारा ताकि उसको मार पीट के वो कर ले। शायद जिस दिन हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया था उसी दिन पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, करके उसको लॉकअप में रखा गया है। अच्छा। मैं एक बार उसको, पुलिस को मैं किसी भी काम के लिए कोई भी बात होता है मैं कॉल करता हूँ, मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, कॉल रिसीव नहीं करता है। पुलिस का नाम मुफ्ती सर बोलते हैं उनको, कॉल नहीं उठाते हैं, वो कॉल काट देते हैं। मेरा आवाज़ सुन के मेरी माँ कॉल कर, नारायणपुर थाना का मामला जो राजगढ़ एरिया में पड़ता है, वो पुलिस फ़ोन उठाते हैं, मेरा माँ का या मेरा आवाज़ सुनते हैं, कॉल काट देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। पुलिस जो भी रिपोर्ट से, डॉक्टर का इधर से, जो कोई हॉस्पिटल के इधर से कोई भी रिपोर्ट से, जो सब पुलिस समझ रहा है, पुलिस ले रहा है। पुलिस बोल रहे हैं এটা আমার কাজ, আমি নিজের কাজটা করছি, তোমার এগুলো পড়ার দরকার নেই, তুমি নিজের বোনকে इलाज कराओ। हाँ, पुलिस जांच किया है और 24 घंटे के अंदर 2 से 3 दिन पहले मेरे पास फोन आया भाई का, राज भाई का, मेरे छोटे भाई जैसा है। इनका फोन आया कि इनकी छोटी बहन है जिसके साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, जबरदस्ती हुआ। और सबसे दुख की बात यह है कि ये जो काम हुआ है ये हमारे मिलिट्री से है। ही इज लाइक, उनका भी एक अच्छा पोस्ट है, सीआईएफ के ऑफिसर है, और ये आरजीकर में पोस्टेड थे। और वहाँ पे इन्होंने मेरी, समझ लीजिए मेरी बहन है, उनके साथ गलत झांसा दिया, उनको मैसेज में ट्रैक किया कि मैं उनसे शादी करूंगा और ये सब। उसके बाद शादी का एक वादा देकर के उन्होंने उनकी बहन को होटल पे बुलाया, चिनार पार्क में वो होटल है, और उनके साथ बहुत ज़बरदस्ती की। सबसे बड़ी बात है ये कि हम इंडियंस हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने पुलिस प्रशासन, और सबसे बड़ी बात मिलिट्री ऑफिसर्स को हम लोग ट्रस्ट करता है। हम लोग अगर रात में घर में सुकून से सो रहे हैं तो ये टेंशन नहीं रहता कि कुछ होने वाला है, या पाकिस्तान से या कुछ कहीं से भी कुछ अटैक, क्योंकि हमारे मिलिट्री, हमारे बॉडी से लाइक हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। और यहीं पे देख रहे हैं कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर ही
और इतना गंदा काम किया है जो बहुत शर्मनाक है। और जैसे मैंने आपको कहा लाइक इसका कोई रेपिस्ट बोलिए या टेररिस्ट बोलिए, इन लोगों का कोई जात नहीं होता, इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलेंगे मुस्लिम को रेप हिंदू किया, हिंदू को रेप मुस्लिम किया, यहाँ पे ऐसा है एक मुस्लिम ऑफिसर ही है जो एक मुस्लिम लड़की के साथ ये गलत किया। तो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे जैसे आते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा आप सोच सकती हैं कि जिसके लिए हम लोग जो सबसे ज्यादा टेंशन फील रहती है कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, वो हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, हम लोग को बचाएगा, ये वहीं पे इतना गंदा काम किया है जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं पुलिस से और बाकी हमारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा था, भाई ने मेरे को 2 दिन पहले अपडेट किया और मैं उनसे कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ कि भाई कोई स्टेप लेना। जैसे आप समझ ही रहे होंगे एक मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं वो थोड़ा डर रहे हैं अपने रिस्पेक्ट के लिए कि अभी जो बात 2 लोग में छुपा है, ये बात अगर हम लोग पब्लिकली लाएंगे तो इज्जत चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो मैंने उनको बहुत होप दिया है, मैं उनसे कंटिन्यू 2 दिन से बात किए जा रहा हूँ, मैं उनको मैसेज भी किया बट वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे सही से। बोले भाई हमको बहुत टेंशन लग रहा है। उनकी मम्मी से भी मैंने बात किया तो मैंने उनको होप दिया कि भाई एट द एंड ऑफ द डे ये चीज छुपने वाला नहीं है, तो आप इसको स्टेप लीजिए, इसको आगे बढ़िए और हम लोग को डिसीजंस अगर हम लोग को चाहिए प्रॉपर अपने बिहाफ में तो ये बात को फ्लैश आउट करना ही पड़ेगा। अगर आप चुप रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। तो आज भाई ने बहुत हिम्मत जुगाड़ करके ये सब मीडिया को हम लोग सब यहाँ पे बुलाया। एब्सोल्युटली आज ये फर्स्ट डे आज हम लोग का ये फर्स्ट स्टेप है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ये चाहेंगे कि ये बात हमारे सीएम तक जाए, क्योंकि अभी वो नए सीएम भी बने हैं और ऐसा काम हो रहा है तो आई होप कि वो एकदम परफेक्ट और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे।